एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर हेल्थ रेगुलेटर डीजीएचएस ने देश के सभी फार्मासिस्ट संगठनों को लेटर लिखा है। इसमें फार्मासिस्ट से अपील की गई है कि वो एंटीबायोटिक की दवा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना दें। देश में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़ गया है, जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसान है। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। डीजीएचएस ने लेटर में डॉक्टर से अपील की है कि वो मरीज को एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह दे रहे हैं, तो इसका कारण भी बताएं। लेटर में कहा गया है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ग्लोबल तौर पर बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक की तरह बहुत तेजी से उभर रहा है। तो ये एक बड़ा इश्यू है और जैसा हम कह रहे हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी ग्लोबल चुनौती उभर चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने कई पेपर्स जारी करके एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा की है। सरकार ने इससे पहले इस पर चिंता जाहिर की थी और अब ये लेटर जो फार्मासिस्ट को लिखा गया है उस पर क्या और डिटेल्स हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तरुण शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इन लेटर्स में लिखा क्या गया है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना देखे सोचे समझे ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स लोग ले लेते हैं और उसके बाद एंटीबायोटिक्स दवाएं उन पर काम करना बंद कर देती हैं और इस वजह से कई मौतें हो जाती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स समय पर ना मिलने की वजह से कई जानें नहीं बचाई जा सकती। इसी को देखते हुए, क्योंकि ये ग्लोबल समस्या के तौर पर उभर रहा है, भारत में भी अनाप शनाप एंटीबायोटिक दवाएं लेने का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ा है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भारत में भी तेजी से बढ़ रही है। उसी को देखते हुए सरकार लगातार इस पर चिंता जाहिर करती रही। अब ये लेटर जो लिखा गया है, इस पर बातचीत के लिए तरुण शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, क्या कहा गया है इस लेटर में और क्या ये एक तरह से क्या ये हम माने कि बड़ा सख्त लेटर्स हैं या हिदायत ही है सिर्फ? नहीं, बिल्कुल एक तरीके से सख्त लेटर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लिखा गया और साफ तौर से कहा है कि जो एंटीबायोटिक की जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल आमतौर पे कर लेते हैं, उस चीज को रोकना चाहिए। यदि डॉक्टर्स ने दवाई लिखी है तो उस प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे ही एंटीबायोटिक की दवाई दी जाए। वैसे इस दवाई का उपयोग ना किया जाए, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जो एंटीबायोटिक का एक बुरा असर मरीजों पे पड़ रहा है, उस चीज को सरकार रोकना चाहती है। इसी वजह से ये लेटर लिखे गए हैं और साफ तौर से कहा गया है कि डॉक्टर्स को भी कहा गया है कि एंटीबायोटिक लिखने के पीछे वजह भी लिखें कि क्यों ये एंटीबायोटिक लिखी जा रही है, क्या बड़ी वजह है, क्या इसके बिना इलाज नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कोई बीमारी होती है उसके साथ साथ एंटीबायोटिक एक तौर से पे लिख दी जाती है, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि आपको वजह भी लिखनी कि ये एंटीबायोटिक क्यों लिख रहे हैं। इसके साथ साथ दवा विक्रेताओं को भी बोला है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक को ना बेचें। जिस तरीके से हमारे देश में चलन है कि हम फार्मासिस्ट को ही डॉक्टर मान लेते हैं, उन्हीं से हम एंटीबायोटिक की दवाई ले आते हैं, सर्दी जुकाम की दवाई ले आते हैं, उस चीज को रोकने के लिए कहा गया है कि दवा विक्रेता भी बिना डॉक्टर की पर्ची के ना बेचें। इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने भी लिखा है कि सभी पक्षों की चिट्ठी जो है वो देखनी होगी। मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल कॉलेज, फार्मासिस्ट के संगठन को भी ये चिट्ठी भेजी गई है। तो जो भी इनके स्टेक होल्डर है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी को ये लेटर लिख के आगाह किया है। यानी कि देश के तमाम डॉक्टर्स को संबोधित किया गया है इस चिट्ठी के जरिए, देश के जो तमाम फार्मासिस्ट्स हैं उनको संबोधित किया गया है और जहां से भी एंटीबायोटिक दवाएं आ रही हैं या जा रही हैं या ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, चाहे वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हो रही हैं चाहे ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन हो रही हैं, सबके लिए सरकार की ये चेतावनी है कि इस तरह मत कीजिए। अगर आपको देनी भी है तो आपको उसका कारण जरूर लिखना होगा और ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स तो अब नहीं मिलनी चाहिए सरकार की है। लेकिन कितना इसको माना जाता है ये देखने वाली बात होगी। हमारी भी नजर रहेगी इस पर कि इस सरकार के इस लेटर को, इस आदेश को फॉलो किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए।